हम उस दिन मानेंगे किसी भी यूट्यूबर को जिस दिन पवन सिंह के सामने सामने बैठ के जैसे वो बकचोदी करते हैं वैसे पवन सिंह के सामने बैठ के करे या फिर खेसारी जी के सामने बैठ के करे, तो मैं मानूं कि हाँ वाकई में ये लोग बोलते हैं। आरोही सिंह जो कि आरोप लगा रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, ये वो महेश न्योड़ा पांडे हुआ, के- मतलब आप होटल में जा रही इंटरव्यू देने, रेप वो कर रहा है। अच्छा, दोनों की गलती है। अगर आपको लड़की भी बुलाई होटल में इंटरव्यू लेने, आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जातिवाद करा रहे हैं जो जानबूझ के कि हमारे ब्राह्मण कुल, सारे ब्राह्मणों को मत उकसाइए। अगर एक वीडियो मेरा नाम का बना लेगा तो मैं उससे महेश पांडे से भी बदतर उसका हाल करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरीशंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और बगल में जो भैया खूबसूरत सा चेहरा प्यारा सा दिख रही हैं पल्लवी सिंह जी हैं। बेबाक बोलती हैं भोजपुरी में और ये एक अलग ही लेवल का बोलने में जानी जाती हैं और हीरोइन भी बहुत अच्छी है भैया। इनका काम तो आपने देखा ही होगा। कैसी हैं पल्लवी जी? अच्छे, आप कैसे? बहुत अच्छे हैं। आज पटना शूटिंग सेट पे नजर आ रही हैं। किस चीज़ का शूटिंग? मैं अक्सर शूटिंग पे ही नजर आती हूँ। बाहर नहीं घूमती? नहीं घूमती हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाती हूँ। अच्छा, किसी दिन मिल गए तो इंटरव्यू ले लेंगे तो फिर। थोड़ी मुझे कोई मार देगा, मुझे डर नहीं है बाहर निकलने में, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अच्छा, भोजपुरी में एक अलग टाइप की हीरोइन में नजर आती हैं पल्लवी सिंह जी। गाने भी आपका मैंने देखा हूँ सब कुछ डिफरेंट अलग रहता है। टाइप क्यों दिख रहा है? लड़की नहीं दिखती क्या मैं? नहीं, लड़की दिखती है ऐसी बात नहीं है, मतलब एक होता है ना, सारी हीरोइंस एक जोन में चलती हैं। पल्लवी सिंह जी अक्सर मैं आपका बाइट भी देखते रहता हूँ, एक अलग बेबाक बोलती हैं। वो खानदानी है हमारा, अच्छा, किसी से सीख के नहीं आई हूँ। अच्छा, किसी से डरती नहीं है? क्यों डरना भैया? कोई खाना देता है मुझे, अच्छा, क्यों डरना? भोजपुरी में किसी से डर नहीं लगता? किसी क्यों ही डरना? अगर मैं गलती नहीं की या मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों डरना किसी से? ये बात तो है। किसी के लिए भी लागू होता है, क्यों डरना? कोई आपका कर्मदाता नहीं होता है, आप अपने कर्मदाता खुद होते हैं। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा पाइएगा। ऐसा कर्म कीजिए कि आपको कभी जीवन में किसी से डरने की या किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन भोजपुरी में भोजपुरी की आप कलाकार हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, भोजपुरी में जिस तरीके का जो विवाद चल रहा है इसको पल्लवी सिंह जी किस तरीके से देखती हैं? भोजपुरी में हजारों विवाद चल रहा है, किस पे बात कर रहे हैं आप? अभी जो ट्रेंडिंग में है उस पे बात कर रहे हैं। बहुत सारा, अरे भोजपुरी का विवाद ही ट्रेंडिंग होता है गाने से ज्यादा। गाने से ज्यादा विवाद ट्रेंडिंग में हाँ, तो विवाद का नाम बताइए। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, विशाल सिंह जी और महेश पांडे जी में किनका गलती है? अब दोनों के बीच की बातें क्या है हमें तो नहीं पता है। लेकिन आप लाइव तो बिल्कुल बेबाकी से देखी होंगी, जो कि आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है। देखिए हमारे कहने का मतलब, अगर कोई गलत कर रहा है तो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको प्यार से समझाए। अगर विशाल जी के साथ इन्होंने अगर कुछ इनका अनबन था तो विशाल जी को कोशिश करना चाहिए था कि इनको पहले प्यार से समझाए। हो सकता है कि अगर समझाए और ना समझे तो उनको ऐसा जरूर लेना पड़ा हो एक्शन, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। चाहे आपका दुश्मन हो, दुश्मन को भी इतना प्यार दीजिए कि वो हो जाए। और इसमें देखिए, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है, इसमें पवन सिंह का नाम बदनाम हो रहा है। और अगर खेसारी जी की तरफ से अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें खेसारी जी का नाम बदनाम हो रहा है। आरोही सिंह जो कि आरोप लगा रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, ये वो महेश न्योड़ा पांडे हुआ, के- मतलब ये क्या मतलब? वो रेप हुआ भैया? आप होटल में जा रही इंटरव्यू देने, रेप वो कर रहा है। अच्छा, दोनों की गलती है। अगर आपको लड़की भी बुलाई होटल में इंटरव्यू लेने, आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब कोई अपने घर में है तो पर्सनली आपको लगता है कि कोई होटल लेगा इंटरव्यू देने के लिए? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। मेरे को तो रिपोर्टर भी बोले कि आइए मैं पैसा लगा रहा हूँ, 4-5 लोग मिलकर भी पैसा, हम बोले कि 200 रुपया ही आप लगा रहे हैं लेकिन अपनी जेब में रखिए, जिस दिन कल के शूटिंग पे मिलूंगी तब मेरा इंटरव्यू कर लीजिएगा। क्यों लगाना? तो इसमें अगर ये बुलाएं तो उनकी गलती है, ये बुलाएं तो उनकी गलती है, कहीं दोनों तरफ से दोनों लोग की गलती है। किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, लड़की को भी पता होना चाहिए कि इंटरव्यू होटल में नहीं होता है। और इनको भी पता है कि लड़की अगर आपको होटल में बुला रही है तो मतलब उसके पास इतना पैसा है कि इंटरव्यू लेने के लिए वो होटल में बुला रही है आपको। आप इतना समझदार है, दिल्ली जैसी सिटी में रहते हैं, तो आप लोगों के पास इतना दिमाग तो होना ही चाहिए। अच्छा, विशाल सिंह जो कि एक वीडियो में नजर आते हैं, वो वहाँ पे महेश पांडे भी नजर आते हैं, सॉरी बोलते हुए नजर आते हैं। वो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं, ऐसा आरोप लगा रही है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया इसलिए फिर महेश पांडे जी को ऐसा मारा गया। तो आजकल तो जानते हैं कि जो यहाँ तक कि कानून में भी होता है कि जो सबूत देता है वही सच माना जाता है। और मुझे बहुत ज़्यादा इस मामले में नहीं पता है, लेकिन हाँ, इस मैटर में मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जो जातिवाद करा रहे हैं जो जानबूझ के कि हमारे ब्राह्मण कुल, सारे ब्राह्मणों को मत उकसाइए। अगर एक ब्राह्मण के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50% उनकी भी ऐसा करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अगर यूट्यूबर है तो आप जैसे रिपोर्टर है, आपका फर्ज बनता है कि आप हमसे भी ऐसे ही इंटरव्यू ले, एक तरफा ना ले। क्योंकि किसी के लिए, जैसे कि महेश जी जो है वो खेसारी जी का मुझे लगता है कि फैन है। देखिए, फैन होना गलत बात नहीं है,
आपका हक है कि आप किसी के भी एक तरफा फैन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के बारे में गलत बोलिए या सही बोलिए। तो ऐसा महेश जी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दुश्मनी इससे होता है। अब हमें ऐसा थोड़ी कि खेसारी जी से दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं मैटर है। तो जातिवाद मत लीजिए, क्योंकि ये मत कहिए कि ब्राह्मण ये ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में भी कुछ लोग गलत है। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण, जैसे मैं भूमियार ब्राह्मण हूँ, तो मुझे पता है कि ब्राह्मण क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम किसी के साथ गलत करेंगे तो क्या ब्राह्मण से समझ के लोग मेरा पैर छुएगा कि मार के ही जाएगा, ये बताइए। तो अगर ब्राह्मण भी है तो उस कुल का आप लिहाज कीजिए, इज्जत कीजिए, ताकि आप पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर पवन सर के, क्योंकि पवन सर किसी को नहीं बुलवाते होंगे कि भाई मेरे तरफ से बोलो, क्योंकि वो अपना नाम कमा के स्वयं के पैर पे चल के आए हैं, किसी यूट्यूबर से नहीं आए हैं। हाँ, यूट्यूबर से कहीं ना कहीं देखिए पवन, अब पहले क्या यूट्यूब से ऐसा होता था ना कि हाँ किसी का नेम फेम हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ बदनामी ही हो रहा है, बदनामी ही हो रहा है। तो अब मेरे ही बारे में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, खेसारी जी का वो हमेशा तारीफ करते हैं, वो यूट्यूबर का तो मुझे नाम ही नहीं याद है। इतने गंदे गंदे शब्द उसने गाली दिया है मुझे। वो तो जया दिख जाइए तैया हम उनका नामो नाले फेमस होगा के ना करके चाहते हैं, जया दिख जाइए ना एक वीडियो, अब वो दोबारा एक वीडियो मेरे नाम, मैं तो आगाह कर रही हूँ, अगर एक वीडियो मेरा नाम का बना लेगा तो मैं उससे महेश पांडे से भी बदतर उसका हाल करूंगी। क्योंकि मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं बोलती हूँ, जो सच है मैं वो बोलती हूँ। और आप मुझे गाली देने वाले कोई होते नहीं है, आप मुझे गाली देने वाले कोई, क्योंकि खेसारी सर आपको नहीं कहते होंगे कि किसी लड़की को तुम गाली दो। और आप अगर खेसारी सर के फैन हैं तो उनका नाम बचाइए, उनका इज्जत बचाइए। और जो पवन सर का भी फैन है उनका इज्जत बचाइए, उनका नाम बचाइए। अपनी में लड़ झगड़ के एक दूसरे की बेइज्जती मत कराइए। अच्छा, आपको नहीं लगता है पवन खेसारी जो कि एक ऐसा नाम है, भोजपुरी में इन दोनों को माना जाता है और एक लेवल है इन दोनों का, ठीक है, लेकिन यूट्यूबर्स जो आजकल के, कोई इनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई इनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई बाहर मिलने आ रहा है, कोई झगड़ने आ रहा है। एक बात और बता रही हूँ, वो वही बोल रहा है जिसकी कोई वजूद नहीं। क्योंकि जो पवन जी के बारे में बोलते हैं वो पवन जी के सामने बैठने की उनकी कोई वजूद नहीं, जो खेसारी जी के बारे में बोलते हैं उनके भी खेसारी जी के सामने बैठने की कोई वजूद नहीं। तो ये मेढक के, सॉरी, कुएं के मेढक है, इनकी बात ही मत कीजिए, इनकी बातें में हम उस दिन मानेंगे किसी भी यूट्यूबर को जिस दिन पवन सिंह के सामने बैठ के जैसे वो बकचोदी करते हैं वैसे पवन सिंह के सामने बैठ के करे, या फिर खेसारी जी के सामने बैठ के करे, तो मैं मानूं कि हाँ वाकई में ये लोग बोलते हैं। सर नमस्ते, पवन जी के पास जाएंगे तो अरे सर नमस्ते, खेसारी जी के पास जाएंगे कैसे हैं भैया, अरे यार, तो ये सब क्या है? सही बात। अच्छा, बेसिकली सॉन्ग्स के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि एक ट्रेंडिंग स्टार एक को कहा जाता है, तो एक को रिकॉर्ड मशीन कहा जाता है, और दोनों को सावन में एक अलग ही लेवल का गाना बजता है। ट्रेंडिंग किसको कहा जाता है? खेसारी लाल यादव। और दूसरा क्या? रिकॉर्ड मशीन पावर स्टार पवन सिंह जी को कहा जाता है। अरे यार तो दोनों ही एक अलग लेवल के स्टार। खेसारी जी के अलावा किसी का ट्रेंडिंग गाना नहीं जाता है? नहीं जाता है, लेकिन ज्यादा तो नीलकमल सिंह का जाता है यार, उसका तो कोई भी गाना ही ट्रेंडिंग चला जाता है, तो उसको क्या देंगे? लेकिन एक नाम, लेकिन नाम जुड़ा हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं, भोजपुरी में बहुत ऐसे गाने हैं, जैसे चंदन चंचल जी हो गए, उनका भी सारा गाना ट्रेंडिंग जाता है, इसका क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं। और रिकॉर्ड मशीन मतलब इसका तो मतलब, रिकॉर्ड मशीन मतलब उनका एक लेवल ही एक अलग है। देखिए लेवल तो अलग है, नो डाउट, हाँ लेवल तो अलग है। और अब ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग सबका जाता है, और सब लोग एक अलग अलग अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड सभी ही बनाते हैं अपना एक अलग अलग, तो इसमें कुछ कमेंट करना मुझे नहीं लग रहा। आपके कौन से नए गाने आने वाले हैं और किन किन स्टार्स के साथ आने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरा एक चैनल है पवन सिला एंटरटेनमेंट। अच्छा। अरे यार कोई पवन, प्लीज पवन सिंह मत समझना, मेरे पापा का नाम है पवन। अच्छा। पवन सिला एंटरटेनमेंट, तो मेरे पिताजी का नाम है पवन सिंह, तो मैंने पापा के नाम से ये चैनल खोला है पवन सिला एंटरटेनमेंट। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है कर दीजिएगा। एक सवाल रहेगा, विवाद से अब हट के पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अक्सर इन बयानों को तो होते रहता है। एक सवाल ये रहेगा कि पल्लवी सिंह जी सिंगल हैं? सिंगल है मतलब सिंगल मेरे प्रति, मेरे तरफ से आप लोग निश्चित रहिएगा, अगर हम डबल भी रहेंगे तो रोने आप लोग के पास नहीं आएंगे, और सिंगल भी आएंगे तो हंसने नहीं आएंगे। नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं ना, जो आपके फैंस है कि भाई हमारी हीरोइन सिंगल है। इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मजे लेंगे। अच्छा हाँ ये सच्चाई है। मतलब आप सिंगल नहीं है? जया हम बियाह कर लेम केहू से तो ये कहम की डबल है। अच्छा, अभी ये सिंगल है? हाँ। तो कैसा लड़का चाहिए? जौन किस्मत में लिखा हो कि हमारे चाहने से क्या होगा। नहीं तो एक होता है ना माइंड सेट करके, मेरा कोई चाहना ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, कोई भी मिल जाए, मतलब बस उसका ये उसका वजूद उसका खुद का एक स्वयं का वजूद हो। अच्छा। इधर का उधर, इधर का उधर। हमको ये जो मेहर मऊक जिसको बोलते हैं ना,
औरतों वाला लक्षण, इधर का उधर बात करना है, उधर का उधर बात, बस मुझे वैसा नहीं चाहिए। नहीं, पल्लवी सिंह जी को गलत भी है तो डट के बोलो कि गलत है, सही भी है तो डट के बोलो कि सही है। यानी मर्द चाहिए। जी। तो कब कर रही हैं शादी? अरे बहुत टाइम में छोड़िए ना ये सब। अच्छा, शादी में बहुत टाइम है। तो भैया ये हमारे साथ थी पल्लवी सिंह जी, और इनके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि भैया हर एक बातों को आप लोग तक पहुंचाऊं, ना कभी इनका तारीफ करूं ना कभी इनका तारीफ करूं। हमारे भोजपुरी में दोनों बराबर हैं, चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी हो गए, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हो। बाकी ऐसा ही खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नस्ल में। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। धन्यवाद।